ईरान का जौहरी तनसीबात दोबारा तमीर करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इमारतों और कारखानों का तबाह होना हमारे लिए मसला नहीं। जौहरी तनसीबात ज़्यादा कुव्वत से दोबारा तमीर करेंगे। ईरान का कहना है कि जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। लाहौर में ट्रक रिक्शे पर उलट गया, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे एमईओ कॉलेज के करीब पेश आया। बोतलों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर रिक्शे पर उलट गया। ट्रक को क्रेन की मदद से उठाया गया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेंगे। अफगानिस्तान बारे कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी भी किस्म की तजारत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हम नहीं, अफगानिस्तान ने की। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेकाम का शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। वज़ीर दिफा ने कहा, भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। सुहेल अफरीदी की वीडियो का फॉरेंसिक करा लेते हैं, हकायक वाजे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है, सुहेल अफरीदी ने 9 मई के वाक़यात के दौरान मुसल्लह गिरोहों की क़यादत की। उनके किरदार और अवामी ओहदे के लिए अहलियत पर संजीदा सवालात उठते हैं। सुहेल अफरीदी मुजाहिरीन के साथ हैं और रियासती एहलकारों पर पथराव की क़यादत करते नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली ने कहा, वीडियो किसी और मौके की है, ये कह देना भी जुर्म की संगीनी कम नहीं करता। बतौर वज़ीर आला भी सुहेल अफरीदी के बयानात और तकारीर आईनी खिलाफ से अनरफ नहीं। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले में कोई अबहम नहीं, गिराओ जलाओ में सबने देखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अर्ट का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को समझाना चाहिए कि सिर्फ सियासी बयानात देने से काम नहीं चलेगा, उन पर एक सूबे की जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी फराख दिली से इन्हें ताउन की पेशकश की। अतात अर्ट ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात में बिल्कुल वाज़े किया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की जनब से प्रोपेगेंडे का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त जवाब दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, 2017 में जो पौधा लगाया वो आज तनावर दरख्त बन चुका। 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने के मजमूम साजिश की हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज के इदारे के लिए भरपूर मेहनत काबिल सत्ताइश है। कौमी और अस्करी क़यादत ने मुतहिद होकर हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे सिपाही वो किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है। वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है, उस पर हम काबू पाएँ। रफ्ता रफ्ता इन सब में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह बिजली के शोबे में भी हुकूमत की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत बहाल हो, हम उसके निर्खों में कमी लेकर आएँ।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। मार्का हक के जज्बे के साथ मार्का तरक्की को भी जीतना होगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, भारत की सियासत दवालियापन का शिकार है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके वोट हासिल किए जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, बिजली, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाना तरजीह है। हमें मिलकर टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ना होगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसीक, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हर किस्म के असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। इश्तियाल अंगेजी, नफरत अमेज फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि दफा 144 में तौसीक का फैसला क़याम अमन, इंसानी जानों और इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मंसूबों, अमन अमान, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला के विजन को सराहा। दोहा में 4 नवंबर से दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस सदर आसिफ अली जरदारी भी शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 6 नवंबर तक जारी रहेगा। सदर जरदारी समाजी तरक्की, रोजगार के फरोग और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के आज़म और उजागर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सरबराहान से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज इस्तांबुल जाएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राब्ते इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार अपने नाम कर लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका टीम 246 रन ही बना पाई। कप्तान लारा की सेंचुरी किसी काम ना आई। एंड्री डेरिक्सन ने 35, तजमीन ने 23, सैनी लुइस ने 25 रन बनाए। फाइनल में भारतीय टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदाराना बैटिंग। पहली विकेट 104 रन पर गिरी। स्मृति 45 रन पर आउट हुई। शिवाली वर्मा के 87 रन की इनिंग्स। दीप्ति शर्मा ने 58, रिचा घोष 34, जमैमा 24 और हरमानप्रीत कौर ने 20 रन बनाए। भारतीय टीम के मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के मुकर्रर 20 ओवर्स में 186 रन, 6 विकेटें गिरी। टीम डेविड के 74 और मार्क्स के 64 रन। मैथ्यू शॉट 26 रन पर नॉट आउट रहे। 187 रन का हदफ भारत ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर के नाकाबिले शिकस्त 39 रन। तिलक वर्मा ने 29, अभिषेक शर्मा ने 25, सूर्या कुमार यादव ने 24 रन बनाए। सीरीज 1-1 से बराबर। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के 2 मैचेस अभी बाकी। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली। इकबाल स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम से मीडिया गैलरी तक सब कुछ नया। घास में और विकेट की मिट्टी भी तब्दील। तमाशाइयों के लिए नई कुर्सियां भी लग गईं। फैसलाबाद के मकीनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को खुश आइंद करार दिया। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहले वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें फैसलाबाद पहुंच गई, कल प्रैक्टिस करेंगी।
पेशावर में सीटीडी थाने में धमाका, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट बायस थाने में मौजूद बारूदी मवाद में आग लगी, जिससे धमाके हुए। थाने से कैदियों और अमले को फौरी निकाला गया। शहीद पुलिस एहलकार की पुलिस लाइन्स पेशावर में नमाज जनाजा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी की नमाज जनाजा में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि लेविस को पुलिस में जम करने का फैसला गैर मकबूल मगर वक्त की जरूरत है। बलूचिस्तान के वसाइल और मसाइल सबके सामने हैं। अवाम की खिदमत के लिए सूबे के हर कोने में जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आला का संजावी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा अवाम से जो वादा किया वो पूरा किया, कोई ऐसा वादा नहीं जो पूरा ना हो। मेरिट की खिलाफवर्जी की निशानदाही करें, लेकिन यकीन दिलाता हूँ फौरी कार्रवाई करूँगा। जो इश्यूज होते हैं या काम होते हैं, उसमें सड़कें होती हैं, उसमें पानी होता है, सीवरेज होता है, कचरा उठाने का निज़ाम होता है। लेकिन आप ये जानकर कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, उसने इन सारे इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। यानी कचरा उठाने का निज़ाम वो पूरा का पूरा सिंध हुकूमत, और फिर उसका एक चैप्टर उन्होंने कराची में बना तो दिया है, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है। सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात पर कब्जे कर रखा है। बल्दियाती नुमाइंदों के पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी अपने घरों से कचरा उठाने के भी पैसे अदा करते हैं। मेयर कराची अरबों रुपए के फ्रॉड पर बात ही नहीं करते। इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेंगे? हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के मकीनों के लिए मुसीबत बन चुके। मेयर जमात इस्लामी का बनना था, लेकिन मैंडेट पर डाका डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। एमपीए एजाज शफीक के मुताबिक पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल को आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गैर जमाती मॉडल सियासी जमातों का किरदार कमजोर करता है। मालियाती इख्तियारात मरकज की तरफ मुंतकिल करना बल्दियाती मुख्तारी को मुतासर करेगा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। कराची में भी AQI 200 से ऊपर, सांस लेना भी दुश्वार, आंखों में जलन। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेजेस सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफवर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। हुक्मनामा आज से नाफिजुल अमल। DG माहौलियात का कहना है कि फैसले का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। चीनी की मिठास में कड़वाहट, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी, कराची और सरगोदा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 190 से बढ़कर 195 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, चीनी 200 से 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले बिगड़े रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने गुज़िश्ता रात I-8 के इलाके में गाड़ी रोकने पर एहलकारों पर तशद्दुद किया, इन्हें सड़क पर गिराया और धमकियां देता हुआ फरार हो गया। कराची में ज़ेरे हिरासत नौजवान अरफान पुलिस एहलकारों की तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 फरार हो गए। FIA हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी हैं कि इरफान को क्यों गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी के मकासद क्या थे। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के साथ बड़े निशानात थे। सर पर भी चोट का निशान था। चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया। कराची में निजी अस्पताल ने अखराजात की अदायगी न होने पर नौमौलूद को फरोख्त कर दिया।
पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 9 मौलूद को बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले कर दिया। मेमन कोट में वाक़िया निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। मुकदमा में नामजद डॉक्टर ज़हरा और मुलाजिमा शमा बलोच फरार हो गई। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर कैंट जिना एवेन्यू के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। मोहम्मद अयूब FIA में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट पर तैनात था। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शारा फैसल बलोच पुल पर भी गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। राशिद मिन्हास रोड पर सड़क अबूर करते 11 साला लड़की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 11 साला कासिम जाँ बहक, चाचा अली असकर जख्मी। मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजे को डाकुओं की लूटने की कोशिश, फायरिंग के तबादले में लड़का कासिम गोली लगने से दम तोड़ गया। डाकू मौके से फरार। शहरियों के मुताबिक फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ। कराची के औरंगी टाउन में घर में आग लग गई। मां बेटी झुलस कर जाँ बहक। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। उधर गुलिस्तान जौहर में आतिशबाजी से दर्जनों झोंपड़ियां जल गईं। सामान मोटरसाइकिलें तबाह, मवेशी भी हलाक हो गए। फैसलाबाद की तहसील समुद्री में पुलिस की वैन ट्रक से टकरा गई। एक एहलकार जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। शेखपुरा के करीब खानवाला में टायर फटने से कार दूसरी कार से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। हरिपुर में फरहाला चौक में तेज रफ्तार रिक्शे की मनी ट्रक से टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगान महाजरीन की वापसी जारी। मजीद 5220 अफगानियों को पाकिस्तान से वापस भिजवाया गया। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी अफराद को वापसी हुई। मजमूई तौर पर 8,28,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। मसीहियों के कत्लो गारत रोकने के लिए कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा, अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क पर दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है। नाइजीरियन हुकूमत कत्लो गारत ना रोक सकी तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी की मुजरिमाना खामोशी पर पूरा भारत सीख पा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात के बाद ऑपोजिशन ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म को बुज़दिल करार देते हुए कहा, मोदी अमरीकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते।